सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन समाज, जय संविधान। मैं सुरेंद्र प्रताप एडवोकेट, बौद्धाचार्य, संस्थापक, राज अम्बेडकर बुद्धिस्ट चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट, प्रधान अम्बेडकर नवोदय उत्तर प्रदेश, प्रदेश संगठन सचिव दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। हमारी तरफ से समस्त देशवासियों को गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक बधाई व मंगल कामनाएं। सम्मानित साथियों, आज का दिन बुद्धिस्टों के लिए, बुद्ध के धर्म को मानने वालों के लिए, बुद्ध के अनुयायियों के लिए बहुत बड़ा महापर्व है। सम्मानित साथियों, आपको बता दें, करुणा, शांति, मानवता, भाईचारा, प्रेम, शांति का संदेश देने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध जी जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में 5 वर्गीय भिक्षुओं को धम्म उपदेश देने का काम किया। मानव कल्याण करने के लिए, जीवन को सफल रूप से सार्थक बनाने के लिए जो रास्ता, जो मार्ग देने का काम किया, धम्मचक्र को गतिमान किया। सम्मानित धम्मबंधुओं, आज ही के दिन सारनाथ में तथागत बुद्धा ने यह उपदेश देने का काम किया और तब से बौद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। पूरे भारत के बौद्ध अनुयायी लाखों की संख्या में बौद्ध धम्मगुरु सारनाथ पहुँचते हैं और जहाँ पर तथागत बुद्ध ने 5 वर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान देने का काम किया, प्रथम उपदेश देने का काम किया, ऐसी जगह पर जाकर ये जानने का, समझने का प्रयास करते हैं, देखने का कार्य करते हैं और अपने जीवन में ये बदलाव लाने का काम करते हैं और संकल्प लेते हैं कि बुद्ध जी के विचार को, धम्म के कारवां को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सम्मानित साथियों, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर बुद्ध जी ने अपना पहला धम्म उपदेश दिया, मानव कल्याण की बातें किया, मानव कल्याण के लिए वह रास्ता बताने का कार्य किया और तथागत बुद्ध ने आज ही के दिन 5 वर्गीय भिक्षुओं को अष्टशील और 10 पारमिताएं तथा 4 आर्यसत्य बताने का कार्य किया, जो एक मानव जीवन के लिए अत्यंत ही जरूरी है। इसके द्वारा ही एक इंसान अपने जीवन को एक बढ़िया सुचारू रूप से
अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है, मानव कल्याण के लिए, एक दूसरे के लिए साथ सहयोगी बन सकता है, अपने अंदर एक परिवर्तन ला सकता है। सम्मानित साथियों, तथागत बुद्ध ने अठसेल दिया और जो उपासक अठसेल का पालन करेंगे और अपने जीवन में अठसेल का सही रूप से उतारेंगे, निश्चित ही उनके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बदलाव होगा। सम्मानित साथियों, उसके बाद मानव का एक इंसान का जो कर्तव्य होता है, तथागत बुद्ध ने 10 पारमिता बताकर ये समझाने का प्रयास किया, एक सफल व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। ये 10 पारमिता में तथागत बुद्ध ने बताने का कार्य किया। सम्मानित साथियों, उसके बाद यह मानव, इस भारत के मानव इंसान जो आडंबर में, पाखंड में, तमाम कृतियों में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, तमाम रीत रिवाजों में, बंदिशों में फंसे हुए हैं, इनसे बाहर निकालने के लिए तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया और ये कहा कि संसार में दुख है और संसार में दुख है तो दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। यदि दुख किस वजह से हो रहा है, दुख क्यों हुआ है, यदि इंसान इस दुख का कारण जान ले, दुख क्यों हुआ है, तो कारण जानकर उस पे विचार करके उसका निवारण करे, निवारण का मार्ग खोजे, उस पे कार्य करे, तो निश्चित ही उसको दुखों से मुक्ति हो सकती है। और यह किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बताया, एक धर्म, मजहब, संप्रदाय के लिए नहीं बताया। इस भारत देश में, इस विश्व में जितने भी इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, उन सब के लिए तथागत बुद्ध ने ये संदेश देने का काम किया, क्योंकि वो चाहे जिस धर्म का, मजहब का व्यक्ति हो, संप्रदाय पंथ का व्यक्ति हो, उसके पास समस्याएं हैं, दुख हैं, और यदि बुद्ध की बात को मानकर अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करता है तो निश्चित ही उस दुख से वह व्यक्ति बाहर निकल सकता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने एक मानव, एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए 4 आर्य सत्य बताया, और इस भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग तथागत बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की विचारधारा पर चलने का काम करते हैं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी बुद्ध की बातों को अपने जीवन में लागू करने का काम करें और अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करें। जब तक अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरे की बातों में आकर कार्य करेंगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा, अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए। इसीलिए इस भारत देश के महान योद्धा जो पूरे एशिया को जीतकर अपने क्षेत्र में कर लिए, महान सम्राट अशोक, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके
बुद्ध की शरण में गए और धम्म को ग्रहण किया। लोग अपनी जमीन जायदाद संपत्ति दान देते हैं। बुद्ध की विचारधारा को समझकर, बुद्ध के मार्ग को जानकर महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को धम्म को बढ़ाने के लिए, बुद्ध की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए विदेश भेजने का काम किया। आज पूरे विश्व में बुद्ध की विचारधारा को जानते हैं, पहचानते हैं, उस पर चलने का काम कर रहे हैं। तो ये महान सम्राट अशोक की देन है, जो अपने पुत्र और पुत्री को धम्म कार्य के लिए विदेश भेजा और भारत में 84,000 बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। बौद्ध विहार जहाँ अच्छी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, वैज्ञानिक सोच पैदा करती है, ऐसे बौद्ध विहारों का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और पूरे भारत में धम्म को गतिमान किया। आज आप लोग संकल्प लीजिए कि हम लोग भी बुद्ध की विचारधारा को, धम्म को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और अपने आसपास पड़ोस के बौद्ध विहारों में जाइए और वहाँ पर जो आपका योगदान, सहयोग हो सके वो करिए। बुद्ध वंदना त्रिशरण पंचशील ग्रहण कीजिए पूज्य भंते जी के सानिध्य में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तथागत बुद्ध ने आज के दिन जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में जाना जाता है, आज के दिन ही तथागत बुद्ध ने ये परिवर्तन, ये शिक्षा, ये ज्ञान देने का काम किया 5 भिक्षुओं को। और आज ही के दिन 4 महीने का वर्षावास शुरू होता है। बौद्ध भिक्षु 4 महीने एक जगह रुकते हैं और धम्म के शिक्षा को ग्रहण करके, दान पारमिता करके 4 महीने बाद फिर से ये गांव में चारिका करते हैं, बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आज से वर्षावास भी शुरू हो रहा है, तो आप लोग बुद्ध विहारों में जाइए और भिक्षुओं का सहयोग दीजिए, सहयोग करिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि नए नए चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर खबर आपको सबसे पहले पहुंचे।